सो फ्रेंड्स, अब देखते हैं इस एनहेंस्ड लूप किस तरीके से प्रोग्राम में यूज़ किए जाते हैं। ये भी देखेंगे कि एरेज या एनहेंस्ड लूप से क्या बेसिकली प्रोग्राम में हमको क्या फ़ायदा मिलता है। सो यहाँ पर मैंने एक क्लास बनाई है एरे डेमो के नाम से। सबसे पहली चीज़, मान लीजिए कि मेरे पास में एक वेरिएबल x है। अब इस x में मैं एक बार में कितनी वैल्यू असाइन कर सकता हूँ? केवल एक वैल्यू। अभी x की वैल्यू 1 है। अगर मान लीजिए मैं इसको चेंज करना चाहता हूँ तो मुझे लिखना पड़ेगा x इक्वल्स टू 2। फिर मैं चेंज करना चाहता हूँ तो मुझे लिखना पड़ेगा x इक्वल्स टू 3। अब मान लीजिए कि मैं यहाँ पर वैल्यू प्रिंट करता हूँ कि x की क्या वैल्यू है अभी। तो यहाँ देखिए वैल्यू क्या आएगी 3, यानी कि पहले 1 थी जिसके ऊपर 2 वैल्यू आ गई और फाइनली उसके ऊपर 3 वैल्यू आ गई। तो करंट वैल्यू कितनी है x की? 3, यानी कि x एक बार में केवल एक ही वैल्यू होल्ड कर पा रहा है। यानी कि अगर मुझे x के अंदर 100 वैल्यूज़ कॉपी करनी हो तो मुझे ये सारी लाइन 100 टाइम्स मुझे रिपीट करनी पड़ेंगी। x इक्वल्स टू 1, x इक्वल्स टू 2, लाइक दैट। ऐसा मुझे 100 टाइम्स लिखना पड़ेगा। अगेन इसको क्या कहा जाएगा? इनएफिशिएंट वे ऑफ प्रोग्रामिंग। ओके, एंड आप ऐसा भी बोल सकते हैं इलॉजिकल प्रोग्रामिंग। तो जो प्रोग्रामर जिन्होंने ये लैंग्वेजेस बनाई हैं उन्हें मालूम है कि ऐसी कंडीशन को कैसे सॉल्व किया जाए और प्रोग्रामिंग को कैसे एफिशिएंट बनाया जाए। इसी को एफिशिएंट बनाने के लिए एरेज डिज़ाइन किए गए हैं। तो सबसे पहले समझ लीजिए कि एरेज होते क्या हैं। एरेज होते हैं कलेक्शन ऑफ मल्टीपल वैल्यूज ऑफ सेम डेटा टाइप। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। एरेज आर कलेक्शन ऑफ मल्टीपल वैल्यूज ऑफ सेम डेटा टाइप। यानी कि आपने अगर एक इंटीजर एरे डिक्लेयर किया है तो आप उसके अंदर फ्लोट नहीं रख सकते, कैरेक्टर नहीं रख सकते। अगर आपने कैरेक्टर एरे बनाया तो उसके अंदर आप स्ट्रिंग नहीं रख सकते, इंटीजर नहीं रख सकते, इस तरीके से। ओके, सो ये हमको ध्यान रखना है कि एक एरे यानी कि एक डेटा टाइप, और अगर आपने इंटीजर एरे बनाया है यानी कि आप उसमें कोई दूसरी वैल्यू स्टोर नहीं कर सकते। चलिए अब एरे डिक्लेयर करते कैसे हैं। सबसे पहले हम नॉर्मल वेरिएबल कैसे डिक्लेयर करते हैं? इनिट x। अगर आप इसके आगे एक पेयर ऑफ स्क्वायर ब्रैकेट लगा देते हैं तो ये क्या बन जाता है? ये बन जाता है एरे। यानी कि आप इसके अंदर जितनी वैल्यू चाहें उतनी स्टोर कर सकते हैं। अगर आपने साइज़ डिफाइन नहीं किया तो आप जितनी वैल्यू चाहें उतनी स्टोर कर सकते हैं, और अगर आप इसका साइज़ फिक्स करना चाहें तो आप फिक्स भी कर सकते हैं। सबसे पहले एग्जांपल देखते हैं इस तरीके के एरे का कि हमने एक एरे डिफाइन किया और डायरेक्टली उसके अंदर वैल्यू इंसर्ट करवा दी। क्या है ये? इंटीजर है, यानी कि ये कौन सी वैल्यू रखेगा? होल नंबर्स। जितने भी 8 डेटा टाइप हैं उनके लिए आप इंटीजर एरेज जो है वो बना सकते हैं। ओके, अभी हमने 5 वैल्यूज़ का एरे बनाया है। अब इस एरे से अगर आपको वैल्यूज़ निकालनी हो तो क्या करना पड़ेगा? कंटिन्यूस 5 वैल्यू आने वाली है, यानी कि ऑपरेशन रिपीट करना पड़ेगा। इसका मतलब यहाँ पर लूप लगाना पड़ेगा। चलिए, तो यहाँ पर फॉर लूप एक इनिशियलाइज कर लेते हैं। इनिट आई इक्वल्स टू 0। कहाँ तक जाएगा लूप? 0 से कितनी वैल्यूज़ फैच करनी है? 5 वैल्यू फैच करनी है, यानी कि ये जाएगा लेस देन 5। 0 से शुरू कर रहे हैं, 4 पे हमारा लूप ख़त्म हो जाना चाहिए। आई प्लस प्लस। इसके बाद में इसकी वैल्यूज़ फैच करनी है तो आउटपुट स्टेटमेंट
हम यहाँ पे कॉपी कर लेते हैं। और अब x जो है वो नॉर्मल वेरिएबल नहीं है, वो एक एरे है, इसलिए इसके साथ में हमेशा पेयर ऑफ स्क्वायर ब्रैकेट चलेंगे। इसके बाद में ये जो एरे है ये बेसिकली एक चीज़ और है कि इट इज़ कलेक्शन ऑफ मल्टीपल वैल्यू ऑफ सेम डेटा टाइप इन कंटिन्यूअस मेमोरी लोकेशन। यानी कि जैसे ही आपने एक एरे डिक्लेयर करा इनिट x और कितनी वैल्यू का, 5 वैल्यू का, तो आपका सिस्टम क्या करेगा, आपका सिस्टम एक मेमोरी के अंदर 5 स्पेस एलोकेट कर देगा, 5 वैल्यूज़, ताकि उसके अंदर स्टोर हो सके। और उनकी जो रेंज होगी, जो मेमोरी लोकेशन होगी, वो कंटिन्यूस होगी। तो एरे के अंदर वैल्यू किस पोजीशन पे स्टोर हो रही है, वो पोजीशन हमेशा चालू होती है 0, और उस पोजीशन को बोला जाता है इंडेक्स वैल्यू। इंडेक्स वैल्यू कहाँ से चालू होती है, स्टार्ट फ्रॉम 0। ठीक है, ये इंडेक्स वैल्यू आपके कंप्यूटर की मेमोरी लोकेशन से अलग है। अगर हम कहते हैं कि एरे 5 वैल्यू होल्ड करता है, बताइए पहली पोजीशन की वैल्यू कौन सी होगी, तो हम कहेंगे x ब्रैकेट के अंदर 0। ओके, कोई पूछेगा तीसरी वैल्यू कौन सी होगी, तो 0 1 2, यानी कि x ब्रैकेट के अंदर 2, ये तीसरी पोजीशन की वैल्यू होगी। तो ये जो पोजीशन है 0 1 2, इसको इंडेक्स वैल्यू बोला जाता है, जो कहाँ से चालू होती है, हमेशा 0 से चालू होती है। ओके, तो ये इंडेक्स वैल्यू भी कंटिन्यूस चलती है, और साथ ही साथ ये जिस मेमोरी लोकेशन पे ये वैल्यू एक्चुअल में स्टोर होती है वो भी कंटिन्यूस होती है, इसलिए इसको बोला जाता है कलेक्शन ऑफ मल्टीपल वैल्यू ऑफ सेम डेटा टाइप इन कंटिन्यूस मेमोरी लोकेशन। ओके, सो इस इंडेक्स वैल्यू, ये तो वेरिएबल है, 0 से लेके 5 तक चलेगी, 0 से लेके 4 तक चलेगी, सॉरी। तो इस कंटिन्यूस वैल्यू को ऑटोमेटिक इंक्रीमेंट करने के लिए हमने लूप लगाया। तो जैसे जैसे i की वैल्यू चेंज होती जाएगी, वैसे वैसे x की इंडेक्स वैल्यू चेंज होती जाएगी। अब देख लेते हैं इसका आउटपुट। तो ये देखिए पूरे आउटपुट आपको निकाल के बता रहा है। अब इसी लूप को थोड़ा सा और आसान होता है तरीका चलाने का। फॉर एग्जांपल, अभी आपके सामने ये जो वैल्यूज़ हैं नोन है कि 5 ही वैल्यूज़ आनी है, लेकिन ये वैल्यू कितनी भी हो सकती हैं, आपकी जितनी मर्जी हो उतनी वैल्यू इसको रख सकते हैं। ये जो एरे आपने बनाया ये 1 डायमेंशनल एरे है, और इसके अंदर ये जो वैल्यूज़ आप डाल रहे हैं इसकी कोई लिमिट नहीं है। अब मान लीजिए कि एक एरे हिडन है या आपके प्रोग्राम के बाहर है, जहाँ से कि वैल्यू फैच करनी है, और आपको मालूम ही नहीं है कि कितनी वैल्यू आने वाली है। तो ऐसे में आप इस लूप को कहाँ तक चलाएंगे, कोई भी डिफाइंड नहीं है। तो ऐसी कंडीशन को हैंडल करने के लिए एक स्पेशल टाइप का लूप यूज़ किया जाता है, जिसको बोला जाता है फॉर ईच लूप, या इसको एनहेंस्ड फॉर लूप भी बोलते हैं। ये स्पेशली एरेस के लिए यूज़ किया जाता है। अब फॉर ईच लूप कैसे यूज़ करना है, तो फॉर ईच लूप का सिंटेक्स देखते हैं। आपको लिखना है फॉर, और एक कोई भी वेरिएबल टेम्परेरी आपको बना लेना है। आप प्रोग्राम के ऊपर भी डिक्लेयर कर सकते हैं। फिर आपको लगाना है कोलन, और इस x को यहाँ पे पास कर देना है। ओके, अब सिंपल system.out.print वैल्यूज ऑफ एरे। यहाँ पे अब आपको किसे पास कर देना है, x की बजाय आपको लिख देना है सिंपल टेम्प। अब x के अंदर 5 वैल्यू हैं, 100 वैल्यू हैं या 1000 वैल्यू हैं, इससे आपको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, वो ऑटोमेटिकली आपका फॉर लूप हैंडल कर लेगा। तो ये देखिए सारी वैल्यूज फैच हो गई। अब यहाँ पे अगर मैं वैल्यू बढ़ा भी देता हूँ तो ये सारी की सारी चीज़ें आपका जो लूप है वो खुद हैंडल कर लेगा अपने हिसाब से। जो एरे है आप
ये जो कोलन यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे, इसका मतलब है कि इस एरे को आपने सीधा सीधा इस टेम्प्रेरी वेरिएबल में पास कर दिया है। अब एरे का जो भी साइज़ होगा ऑटोमेटिकली लूप उसे सेंस करके उतनी देर तक लूप चला देगा। ठीक है भाई, तो ये हुआ सिंगल डायमेंशनल एरे और फॉर ईच लूप। अब एरे आपने डिक्लेयर करा है विद वैल्यूज़। ओके, एरे डिक्लेयर करने का दूसरा तरीका होता है एज अ ऑब्जेक्ट। एज अ ऑब्जेक्ट आप डिक्लेयर करेंगे तो आपको क्या करना है, मान लीजिए कि एक y नाम का मैं एरे बनाता हूँ और मुझे अभी वैल्यूज़ नहीं डालनी है, तो मैं क्या करूँगा, सिंपल इसका ऑब्जेक्ट बना के छोड़ दूँगा। तो मैं लिखूँगा इनिट, देन ब्रैकेट, देन यहाँ पे मैं इसका साइज़ डिफाइन कर दूँगा 5। ओके, तो अब सिस्टम क्या करेगा, 5 मेमोरी लोकेशन खाली छोड़ देगा, वैल्यूज़ आप जब डालेंगे तब वहाँ पे चली जाएंगी। तो अभी हमने खाली एरे डिक्लेयर कर दिया है। तो ये पहला तरीका है, ये दूसरा तरीका एज अ ऑब्जेक्ट, अगर आप वैल्यूज़ नहीं डालना चाहते हैं। अब आप क्या करिए, एक लूप लगाइए, इनिट आई इक्वल्स टू 0, जित 5 वैल्यूज़ चलानी है आपको। सो लेस देन 5 आई प्लस प्लस। यहाँ पर y के अंदर वैल्यू इंसर्ट करिए। तो i जो है वो इंडेक्स वैल्यू संभालेगा और एक वेरिएबल डिक्लेयर कर दीजिए टेम्प नाम से, कोई वैल्यू इनिशियलाइज कर दीजिए इसकी और इसको भी लूप के साथ इंक्रीमेंट कराते जाइए। ओके, अब जब ये लूप पूरा का पूरा भर जाएगा, जब ये एरे के अंदर पूरी वैल्यू स्टोर हो जाएगी, तो हम क्या करेंगे, वैल्यूज फैच कर लेंगे। तो y को हमने पास किया यहाँ पर और इसके बाद में इससे वैल्यूज हमने फैच की। तो यहाँ पे देखिए टेम्प की वैल्यू 1 2 3 4 5 जो y के अंदर स्टोर हुई, ये जो है पहला लूप, पहला जो एरे है उसकी वैल्यूज़ है, और ये दूसरा है जो एज अ ऑब्जेक्ट आपने डिक्लेयर करा है, जिसको कि हमने खाली छोड़ दिया था और वैल्यूज़ बाद में डाली थी। जो वैल्यूज़ इसके अंदर आई हैं वो वैल्यूज़ हमने यहाँ पर शो करी है। यहाँ पर ये जो x है इसके आगे कितने पेयर ऑफ स्क्वायर ब्रैकेट हैं, एक, यानी कि ये कौन सा एरे है, 1 डायमेंशनल। अगर आप यहाँ पर एक पेयर और लगा देते हैं तो ये बन जाता है 2 डायमेंशनल, और अगर एक पेयर और लगा देते हैं तो ये बन जाता है 3 डायमेंशनल। ओके, तो जितनी ज़्यादा वैल्यूज़ आपको चाहिए हो एक बार में स्टोर करवानी हो, उतनी वैल्यूज़ आप उतने बेसिकली डायमेंशन का आप एरे बना सकते हैं। तो यहाँ पे हम देखते हैं 2 डायमेंशनल एरे, इसको हम डिक्लेयर कर देते हैं और इसका साइज़ डिफाइन कर देते हैं, इनिट सपोज 4x4, 4x4 यानी कि 4 मल्टीप्लाई बाय 4 टोटल 16 वैल्यूज़ ये अपने अंदर स्टोर करके रखेगा, 4 रोज एंड 4 कॉलम्स। ओके, अब बिकॉज आपके पास में रो और कॉलम दोनों हैं, दोनों को एक साथ चलाना है, तो इसका मतलब आपको यहाँ पर लूप की नेस्टिंग करनी पड़ेगी, 1 inside another, less than 4, then j plus plus। ओके, अब एरे तो खाली है, यानी कि इसके अंदर वैल्यू सबसे पहले स्टोर कराना है। तो स्टोर कराने के लिए फिर से कोई वेरिएबल ले लेते हैं ऊपर, इनिट टेम्प, इनिशियलाइज कर देते हैं इसको 1 से,
यहाँ पर जो एरे है उसको डिक्लेयर कर देते हैं और टेम्प की वैल्यू असाइन करवा देते हैं। आई कॉमा जे, एक लूप से जब ये बाहर निकलेगा तो हम इसकी जो वैल्यू है उसको प्लस कर देंगे। ओके, अब इसी पेयर को पूरा उठा लेते हैं, यहाँ से यहाँ पेस्ट करते हैं और जैसे हमने वैल्यू स्टोर करी थी वैसे ही अब हम वैल्यू शो कर देते हैं। तो ये देखिए 1 2 3 4 जो भी वैल्यूज़ यहाँ पे टेम्प के हिसाब से हमने डाली थी सारी वैल्यूज़ यहाँ पे आ गई। देखिए कितनी वैल्यूज़ हैं, टोटल 16 वैल्यू। ओके, अगर आप यहाँ पे 4 मल्टीप्लाई बाय 3 करेंगे तो 4 मल्टीप्लाई बाय 3 मीन्स 12 वैल्यूज़ का आपका जो एरे जो है वो डिक्लेयर हो जाएगा। तो इस तरीके से आप 3 डायमेंशनल एरे, 3 लूप यूज़ कर लीजिए, 3D एरे बन जाएंगे। एरे जो है प्रोग्रामिंग की एक तरीके से हार्ट है, बिकॉज हम हमेशा मल्टीपल वैल्यूज़ को हैंडल करते हैं और विदाउट दी एरे हमारे लिए ये काम करना पॉसिबल नहीं है। बस एक चीज़ ध्यान रखिएगा, व्हाट इज़ द लिमिटेशन ऑफ एरे। लिमिटेशन ऑफ एरे इज़, हम यहाँ पर कोई इंटीजर एरे है तो उसके अंदर कोई स्ट्रिंग नहीं डाल सकते। अगर आपको स्ट्रिंग एरे बनाना है तो आप स्पेसिफिकली अलग एरे डिक्लेयर करिए। फॉर एग्जांपल मैं कोई स्ट्रिंग इंसर्ट करानी है तो मुझे एक स्ट्रिंग नाम का अलग से एरे डिक्लेयर करना पड़ेगा। सपोज नेम इज इक्वल्स टू, तो ये मैंने एरे डिक्लेयर किया यहाँ पर। यहाँ पर मैं कुछ भी वैल्यू स्टोर कर सकता हूँ एज अ स्ट्रिंग। फॉर एग्जाम्पल नेम, फॉर एग्जाम्पल एज, डबल कोट के अंदर 25 मीन्स आपका सिस्टम उसको एज अ स्ट्रिंग ही लेगा। जो मर्जी आप डबल कोट के अंदर लिखिए, सिस्टम आप क्या ट्रीट करेगा, एज अ स्ट्रिंग ट्रीट करेगा और वो एरे के अंदर वैल्यूज जाती जाएंगी। सपोज सैलरी 10,000, इस तरीके से। सो इंटीजर कैन होल्ड इंटीजर एंड स्ट्रिंग कैन होल्ड स्ट्रिंग। इसके साथ कुछ और अच्छी चीज़ें, एडवांस चीज़ें भी पॉसिबल हैं, वो हम बाद के लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे।